पोथी पाठी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एकादशी के महात्म्य के बारे में कथा की शुरुआत की है। आज हम ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इसकी क्या कथा है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पाठ की मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तो अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग से संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष श्री एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, वह निश्चित ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करे। मीठे जल का प्याऊद लगा दे, हाथ स्मरणी रखे, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरी महामंत्र यही है, श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के लिए तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दुष्टि से प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो और वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मांस को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफती नाम पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। ऐसी थी ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।